साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। शनिवार की अमावस्या यह दिन उज्जैन के लिए खास होता है। शनिवार को इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी तीर्थ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। शुक्रवार देर रात से ही शनि मंदिर के घाट पर स्नान आरंभ हो गया था। शनिवार सुबह से दोपहर तक तकरीबन 30,000 श्रद्धालुओं ने शनि मंदिर घाट पर स्नान कर शनिदेव के मंदिर में दर्शन पूजन किए। यहाँ दो खतरे एक साथ थे। पहला कोरोना संक्रमण के बढ़ने का, दूसरा नज़दीकी घाट पर कुछ दिन पहले हुए विस्फोट और आग के लपटे निकलने का। दोनों ही खतरों से निपटने के लिए प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए थे। शनि मंदिर के आसपास इस बार ज़्यादा दुकानें नहीं लगने दी गई। श्रद्धालुओं के आगमन, स्नान और दर्शन का मैनेजमेंट इस तरह से जमाया गया था कि किसी एक स्थान पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सके। इसके अलावा शनि मंदिर घाट पर केवल फव्वारों से ही स्नान कराया गया। आसपास के घाटों को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद रखा गया था। नदी में किसी को भी स्नान नहीं करने दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली उत्पाद तैयार करने वालों के खिलाफ मुहिम के दौरान शनिवार को एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार दोपहर को प्रशासनिक टीम ने तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी में रहने वाले योगेंद्र जायसवाल के मकान पर छापेमार कार्रवाई की। इस मकान से प्रशासनिक टीम को चरमा क्रीम के कुछ डिब्बे, एक खास तरह की जेली और कुछ हानिकारक रंग मिले हैं। योगेंद्र जायसवाल घर में ही चर्म रोग के उपचार में उपयोग होने वाली क्रीम तैयार कर उसकी पैकिंग कर रहा था। इस कारोबार का उसके पास किसी तरह का लाइसेंस नहीं था। अमूमन इस तरह के लाइसेंस आयुष विभाग या ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जारी किए जाते हैं। ये शिकायत हुई थी और ये पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें जो फूड एंड ड्रग वाले जो अधिकारी हैं और आयुष की अधिकारी है वो उपस्थित हैं। इसमें ये पाया गया है कि तिरुपति जो कॉलोनी है, इसमें मिस्टर योगेंद्र जायसवाल जी, उनका कहना है कि वो कंपनी के व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी की पर्टिकुलर कोई चरमा क्रीम करके है, उसकी दवाइयाँ यहाँ पे बनती हुई पाई गई है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इनके पास में नहीं है। तो उसी का अकॉर्डिंग कार्रवाई की है और उसमें यहाँ पे कुछ जेली और कुछ उसमें जो मिलने वाले कलर इत्यादि जो सामग्री है वो जब्त की गई है ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो मुख्य कंपनी है वहाँ से भी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद इसकी अग्रिम कार्रवाई की थी। लेकिन ये जो यहाँ पे इनके निवास में जो बन रहा था उसका कोई लाइसेंस प्रथम दृष्टया इनके पास नहीं पाया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आखिरकार जिला प्रशासन को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के लिए वह निर्णय भी लेना ही पड़ गया है, जिसे अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा था। रविवार से यदि आप शहर में बिना मास्क पहने निकले तो आपका चालान बना दिया जाएगा। हो सकता है आपको पकड़कर कुछ घंटों के लिए अस्थायी जेल भी भेज दिया जाए। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने एक बार फिर से शहर में सख्ती बरते जाने की बात कही है। रविवार से ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई और अस्थायी जेल में डालने जैसी कार्रवाई भी फिर से आरंभ कर दी जाएगी। हमारे जिले उज्जैन में शनिवार से ही कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने वाले सेंटर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जिले में अब 55 सेंटर्स पर कोरोना रोधी टीके लगाए जाएंगे। प्रशासन की कोशिश है जिले में तेजी से उम्रदराज लोगों के टीकाकरण का काम पूरा कर लिया जाए। वैक्सीन की उपलब्धता भी फिलहाल बेहतर स्थिति में है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार रात को फिर से शहर में 20 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। फिलहाल हमारे जिले में औसत हर रोज 100 सैंपल की जांच में से 5 केस पॉजिटिव निकल रहे हैं। टेस्ट के मुकाबले संक्रमण दर 5% होना खतरे के संकेत हैं। इसलिए प्रशासन को फिर से सख्ती बरतने का फैसला करना पड़ा है।
गढ़कालिका रोड पर रहने वाले एक परिवार की नवविवाहिता बहू की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। कानपुर में रहने वाले महेश दुबे की बेटी की शादी पिछले साल 9 दिसंबर को ही गढ़कालिका रोड पर रहने वाले आदित्य शुक्ला के साथ हुई थी। शादी से लगभग 1.5 महीने के बाद 24 फरवरी को महेश दुबे की बेटी की एकाएक तबीयत बिगड़ी और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। महेश दुबे शनिवार को एक बार फिर से कानपुर से उज्जैन आकर जीवाजीगंज थाने पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने दामाद आदित्य शुक्ला के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कहा कि उनकी बेटी की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 24 तारीख को 1 बजे उन्होंने हमको फ़ोन किया, आपकी लड़की की तबीयत खराब है। 2 बजे हमारी लड़की ख़त्म हो गई। 25 तारीख को मैं यहाँ पोस्टमार्टम हाउस आया था। अभी क्या पुलिस बोल रही है आपसे? अब हमें अपनी लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं पैनक्रियास का मरीज हूँ। हमको इंसाफ ये कि भैया वो पैसे वाले, हम तो गरीब आदमी, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। आज हम आए जाकर के तुमने यहाँ पर अपना बयान दर्ज किया। अभी तुम्हारा कुछ नहीं बयान है, सिर्फ दर्ज कर रहे सर। लड़के वालों को बुलाया अभी यहाँ पे? अभी कुछ नहीं। जानसापुरा इलाके में आयोजित होने वाले एक विवाह समारोह की खुशियां शनिवार सुबह मातम में बदल गई। इस इलाके में जिस दूल्हे का शनिवार को निकाह होना था, उसके मामा की दौलतगंज चौराहे पर हुई एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। यह दुर्घटना तड़के करीब 5 बजे हुई। जानसापुरा में रहने वाला आसिफ पिता असलम खान खाना बनाने का काम किया करता था। कालियादे गेट के कुरैशी जमात खाने में शनिवार को आसिफ के सगे भांजे समीर का निकाह होना था। खुद आसिफ रात भर निकाह के लिए भोजन तैयार करने में जुटा रहा। तड़के 5 बजे उसकी चाय पीने की इच्छा हुई तो 2 रिश्तेदार दिशान और मन्नू को साथ लेकर आसिफ मोटरसाइकिल से देवास गेट बस स्टैंड पर चाय पीने जाने के लिए निकला था। दौलतगंज चौराहे पर एक मैजिक वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीनों को चोट आई। आसिफ गंभीर था, उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर उपचार के बाद उसने दम तोड़ दिया। आसिफ की मौत के बाद शनिवार को होने वाला निकाह का भोज भी निरस्त कर देना पड़ा था। एक्सीडेंट हुआ है गोकुल चौराहे पे। घर पे प्रोग्राम चल रहा शादी का और ये चाय पीने गए थे। उस बीच में मैजिक से इनकी टक्कर हुई और इसमें 2 भाई हमारे घायल है और एक भाई हमारा इंतकाल हो गया। आसिफ। आप ये एक वीडियो फुटेज देखिए। ये फुटेज संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के हैं। हमारे अपने जिला अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर पर डालकर मरीजों के परिजनों को ही इस तरह सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जिला अस्पताल की लिफ्ट पिछले 2 महीनों से खराब पड़ी है। सिविल सर्जन नई लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव तैयार कर अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं। जिले के अघोषित प्रभारी मंत्री, कलेक्टर और अन्य तमाम जिम्मेदार इससे वाकिफ हैं। बावजूद इसके ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सका है जिससे मरीजों और उनके परिजनों को यह परेशानी खत्म हो सके। हमारा उज्जैन ही देश का ऐसा अनूठा शहर है जहां त्योहार निकल जाने के बाद भी त्योहार मनता रहता है। महाशिवरात्रि महापर्व भी शहर का ऐसा ही एक उत्सव है। शिवरात्रि के दूसरे दिन भी शहर में कई जगहों पर भंडारों के आयोजन हुए। शास्त्री नगर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में भी भव्य पैमाने पर भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी चंदर गुरु द्वारा जन सहयोग से लगातार 40 साल से यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे श्रावण मास में यहाँ भक्तों को महाप्रसाद का वितरण भी किया जाता है। शुक्रवार को हुए भंडारे में हजारों की संख्या में नागरिकों ने भगवान भोलेनाथ की महाप्रसाद ग्रहण की। शिव मंदिर पे 40 साल हो गए यहाँ करते हुए, और करने मतलब शिवम गुरुदेव की दया है, उनका काम है और वही करते हैं। हम तो सिर्फ एक उनके नाम की वजह से काम करते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी घर पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।